नमस्कार छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर कॉमर्स क्लासेस में। सबसे पहले तो सभी देशवासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम पढ़ेंगे छात्रों कैश फ्लो स्टेटमेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन। बोर्ड एग्जाम आपका आने वाला है, इतना टाइम तो है नहीं कि हम पूरा कंप्लीट चैप्टर एक एक क्वेश्चन करें, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, आज हम उनको प्रिपेयर करना सीखेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बाय इनडायरेक्ट मेथड। जैसा कि आप जानते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट हम कितने मेथड से प्रिपेयर करते हैं बेटा? 2 मेथड से। एक डायरेक्ट मेथड होता है और एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है कि कैश फ्लो हमें कैलकुलेट करना है, नेट कैश फ्लो कौन सी एक्टिविटी से बेटा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। और किस मेथड से? इनडायरेक्ट मेथड से। कौन से मेथड से? इनडायरेक्ट मेथड से। तो सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन में लिख लेंगे टाइटल में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी या कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फॉर्मेट बनाएंगे पर्टिकुलर डिटेल ऑफ अमाउंट नेट अमाउंट। अब इनडायरेक्ट मेथड से जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसका सिंपल सा रूल्स ये है कि इसमें हम करेंट एसेट्स और करेंट लाइबिलिटीज में होने वाली इंक्रीज और डिक्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। किसको बेटा? करेंट एसेट्स और करेंट लाइबिलिटीज में होने वाली इंक्रीज और डिक्रीज को। तो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना होता है? क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट फाइंड करना होता है कि नेट प्रॉफिट कितना है। फिर उस नेट प्रॉफिट में हम कुछ एडजस्टमेंट करते हैं, लाइक किसी एसेट्स को सोल्ड करने पर जो लॉस होता है उसको ऐड कर देते हैं, और किसी एसेट्स को सोल्ड करने पर जो प्रॉफिट होता है उसको हम क्या कर देते हैं बेटा? लेस कर देते हैं। इसके बाद जो हमारा कैलकुलेशन आ जाता है वो आ जाता है कैश फ्लो बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। आफ्टर देन हम करेंट एसेट्स और करेंट लाइबिलिटीज में इंक्रीज और डिक्रीज रिकॉर्ड करते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा, देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनडायरेक्ट मेथड से कैसे सॉल्व होता है। तो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में बेटा क्या करना होगा? नेट प्रॉफिट फाइंड करना होगा। तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना दिया है? 75,000। तो हमने यहाँ पर लिखा नेट प्रॉफिट कितना रुपीस दिया है बेटा? 75,000। तो ये रिकॉर्ड किया 75,000। देन अब इस नेट प्रॉफिट में हमें कुछ एडजस्टमेंट करने हैं। एडजस्टमेंट लाइक किसी एसेट्स को सोल्ड करने पर जो लॉस हुआ है उसको प्लस करना है, अगर गुडविल रिटर्न ऑफ किया है, राइट ऑफ किया है तो उसको भी हमें क्या करना है? ऐड करना है। तो देख लें यहाँ पर किस किस फिक्स एसेट्स को सोल्ड करने पर हमें लॉस हुआ है, तो यहाँ पर ऐड लिखेंगे। ऐड तो यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा सैलरी तो हम रिकॉर्ड करेंगे नहीं इनडायरेक्ट मेथड में। डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट, प्लांट पर डेप्रीशिएशन हम ऐड कर देंगे। तो ये हमने लिखा ऐड डेप ऑन प्लांट। कितना रुपीस है देख लेते हैं। तो डेप ऑन प्लांट है बेटा हमारा 18,000। तो ये हमने रिकॉर्ड किया 18,000। आफ्टर देन और देख लें कोई लॉस, तो यहाँ पर लिखा है लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट 7,000। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट। प्लांट पर लॉस कितना हुआ बेटा हमारा? 7,000। तो ये हमने रिकॉर्ड किया 7,000। इसके बाद देखिएगा कहीं भी क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं हुआ, सॉरी लॉस नहीं हुआ है, तो यहाँ पर हम ऐड कर लें। तो नेट अमाउंट हमारा बेटा आ गया कितना रुपीस? 1 लाख। अब इस अमाउंट में हमें क्या करना है? कुछ एडजस्टमेंट माइनस करना है, लाइक कोई प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पर देखिएगा एक तो इंटरेस्ट रिसीव है और एक क्या है बेटा? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो हम दोनों चीज़ों को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा लेस इंटरेस्ट रिसीव। इंटरेस्ट कितना है हमारा? इंटरेस्ट रिसीव हुआ है बेटा 25,000। तो इंटरेस्ट रिसीव 25,000। और क्या है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को सेल करने पर प्रॉफिट हुआ है, तो ये हमने लिख दिया प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट सेल ऑन इन्वेस्टमेंट आप पूरा लिख लीजिएगा। तो कितना है हमारा बेटा? ये 25,000। तो ये हमने रिकॉर्ड किया 25,000। अब लेस का मतलब आप जानते हैं, तो माइनस माइनस को हम प्लस कर लेंगे। तो ये हमारा कितना रुपीस आ गया बेटा? 50,000। अब 1 लाख में से यानी कि इस वाले अमाउंट में से जो लॉस प्रॉफिट हुआ है हमें उसको क्या करना है? माइनस करना है। तो कितना अमाउंट रिमेन बचा है बेटा? 50,000। तो ये हमारा कैश फ्लो आ गया बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कैश फ्लो बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। चेंजेस इन
वर्किंग कैपिटल। अब आगे का रूल्स ये है बेटा, हमें देखना है इंक्रीज और डिक्रीज। क्या देखना है? इंक्रीज और डिक्रीज। किस चीज़ में इंक्रीज और डिक्रीज देखना है? करेंट एसेट्स और करेंट लाइबिलिटीज़ में। अगर करेंट एसेट्स में इंक्रीज हो रहा है तो हम उसको क्या करेंगे बेटा? यस, उसको हम माइनस करेंगे। और करंट एसेट्स में अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम क्या करेंगे? प्लस। लाइबिलिटीज़ में इंक्रीज प्लस होता है और डिक्रीज क्या होता है? माइनस होता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर गिवन है इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़। ये देखिएगा, इंक्रीज और करंट लाइबिलिटीज़ में क्या करना है? प्लस करना है। तो ये हम लिख देंगे बेटा ऐड इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटीज़। इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटीज़ कितना दिया है बेटा? 2 लाख। तो ये हमने 2 लाख रुपीज़ यहाँ पर नोट कर दिया। इसके बाद क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? इसके बाद दिया है इंक्रीज इन करेंट एसेट्स। तो यहाँ पर देखें, इंक्रीज इन करेंट एसेट्स क्या होता है? माइनस होता है। तो इसको हम क्या कर दें? माइनस कर दें। लेस इंक्रीज इन करेंट एसेट्स कितना गिवन है? देख लेते हैं। 1 लाख रुपीज़ गिवन है। ध्यान रखिएगा, ये लेस का मतलब क्या है? माइनस है। तो हम क्या करेंगे? कैश फ्लो जो बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल है उसमें इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़ को प्लस कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा बेटा? 2,50,000। और इसके बाद इंक्रीज इन करंट एसेट्स कितना है बेटा? 1 लाख। इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा कैश फ्लो कितना आ गया? 1,50,000। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1,50,000। ये हमारा बेटा क्या आ गया? नेट कैश फ्लो इनफ्लो है, सॉरी, ये कैश इनफ्लो फ्रॉम किससे बेटा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये हमारा सॉल्यूशन एक्टिविटी, ये हमारा बेटा सॉल्यूशन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। आंसर हमारा कितना आ गया? 1,50,000। तो जब भी एग्जाम में आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ ले कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो कैलकुलेट करिए, तो यहाँ पर आपको 2 मेथड मिलेगा, या तो डायरेक्ट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड। सम टाइम क्वेश्चन में गिवन नहीं होता कि किस मेथड से हमें कैश फ्लो कैलकुलेट करना है। तो आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो जब भी क्वेश्चन में इंक्रीज और डिक्रीज एसेट्स और लाइबिलिटीज गिवन हो या 2 ईयर्स का डाटा गिवन हो तो बेटा वो इनडायरेक्ट मेथड होगा। और जब क्वेश्चन में परचेज, सेल्स, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश पेड टू सप्लायर, ये सब मैटर दिया हो तो बेटा कौन सा मेथड होगा? डायरेक्ट मेथड होगा। तो क्लियर है, इनडायरेक्ट मेथड से ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हम कैश फ्लो कैलकुलेट कैसे करते हैं। इसके बाद हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देख लें डायरेक्ट मेथड का, कि डायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, यहाँ पर देखिएगा, लिखा हुआ है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। यहाँ पर देखिएगा, ना तो 2 ईयर्स का डाटा दिया है बेटा और ना ही मेथड का क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है। वैसे जर्नली एग्जाम में मेथड का इंस्ट्रक्शन गिवन रहेगा। अगर मेथड गिवन ना हो तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? क्वेश्चन में इंक्रीज और डिक्रीज एसेट्स और लाइबिलिटीज दिया है या 2 ईयर्स का डाटा दिया है और एसेट्स और लाइबिलिटीज गिवन है तो बेटा वो इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व होगा। और अगर डायरेक्टली परचेज, सेल्स, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश पेड टू सप्लायर की गिवन है तो वो कौन सा मेथड होगा? यस, डायरेक्ट मेथड होगा। तो इनडायरेक्ट मेथड से कैसे सॉल्व होता है वो हमने कर लिया है। अब हम डायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो को कैलकुलेट करेंगे। तो क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, जब भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं यानी कि कैश फ्लो कैलकुलेट करते हैं, ध्यान रखिएगा ओनली कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है। कौन सा ट्रांजेक्शन बेटा? कैश ट्रांजेक्शन, यानी कि या तो कैश गया हो या फिर कैश आया हो। तो यहाँ पर देखिएगा, जब हम डायरेक्ट मेथड से ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या करना है? पहले ग्रॉस ऑपरेटिंग रिसिप्ट लिख लेना है। जैसे ग्रॉस ऑपरेटिंग रिसिप्ट जहाँ से कैश आया है, कैश सेल्स है, रिसीप्ट फ्रॉम डेटर और कमीशन रिसिप्ट। और इस ग्रॉस रिसिप्ट में से ग्रॉस पेमेंट को, ऑपरेटिंग पेमेंट को क्या कर देना है बेटा? माइनस कर देना है। हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, सॉरी, कैश फ्लो कैलकुलेट हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। किस मेथड से? डायरेक्ट मेथड से। चलिए तो सॉल्व करते हैं। तो अब हमारा सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो टाइटल में लिख लें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट नेट अमाउंट, ये हमारा फॉर्मेट हो गया। तो सबसे पहले तो हम बेटा क्या लिखेंगे? इसमें ग्रॉस ऑपरेटिंग रिसिप्ट लिखेंगे। तो ये हमने लिखा ग्रॉस ऑपरेटिंग रिसिप्ट्स, मतलब रिसिप्ट को
प्लस कर लेंगे जो भी पैसा हमारे पास आ रहा है। तो ऑपरेटिंग रिसिप्ट में क्या गिवन है, सबसे पहले तो कैश सेल्स यानी कि नगद माल बेचेंगे तो कैश आएगा। तो सबसे पहले तो हम लिख दें बेटा कि क्या, कैश सेल्स कितना है देख लें क्वेश्चन में। कैश सेल्स गिवन है बेटा 1 लाख, तो ये हमने लिखा 1 लाख रुपीज़, ये डिटेल ऑफ अमाउंट 1 लाख रुपीज़। इसके बाद और देख लें कैश कहाँ से आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश मिला किससे, डेटर से 5 लाख। तो यहाँ पर हम लिख दें ऐड कैश रिसीव फ्रॉम, किससे रिसीव हुआ बेटा, डेटर से। कितना रिसीव हुआ, 5 लाख रुपीज़। इसके बाद और देख लें हमें क्या क्या रिसीव हुआ। तो यहाँ पर कमीशन रिसीव हुआ है कितना बेटा, 50,000। तो ये हमने लिखा कमीशन रिसीव, कितना कमीशन रिसीव हुआ, 50,000 रुपीज़। प्लस कर लें हम इसको, तो ये टोटल प्लस करने पर हमारा कितना अमाउंट आ गया, 6,50,000। ये हमारी क्या आ गई बेटा, ग्रॉस ऑपरेटिंग रिसीप्ट आ गई। और भी चीज़ें जैसे रिसीव होती तो हम उसको क्या कर देते बेटा, प्लस कर देते। अब इसमें से लेस कर देंगे हम, लेस ग्रॉस ऑपरेटिंग पेमेंट, जो हमने पेमेंट दिया है कैश में, ध्यान रखिएगा ओनली कैश ट्रांजैक्शन। तो अब कैश पेमेंट पर हमने कैश पेड टू सप्लायर किया, कैश परचेस किया। कैश पेड टू सप्लायर 2 लाख है और कैश परचेस बेटा 20,000 है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कैश पेड टू, किसको पेड किया बेटा, सप्लायर को, कितना रुपीज़ किया, 2 लाख। इसके बाद क्या गिवन है, इसके बाद गिवन है कैश परचेस करेंगे तो कैश जाएगा। तो ये हमने लिखा कैश परचेस, कितना रुपीस है बेटा, 20,000। इसके बाद आगे देख लें हम क्या गिवन है। तो आगे हमारा गिवन है आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग का मतलब सैलरी पे करना था बट पे नहीं की, यानी कि ना तो कैश गया और ना ही कैश आया, तो इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कैश पेमेंट क्लियर, ये नाम से दिए हैं। कैश पेमेंट मतलब ये सारी चीज़ें हैं, सैलरी है, रेंट है और इंश्योरेंस है। सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस पेड किया कैश में, तो इसको भी हम सब्ट्रैक्ट कर लें, माइनस कर लें। तो सैलरी, रेंट और क्या गिवन है देख लेते हैं। इसके बाद क्या गिवन है, इंश्योरेंस, ये हमने लिख दिया इंश्योरेंस। सैलरी हमारा दिया है 12,000, रेंट दिया है 8,000 और इंश्योरेंस दिया है 4,000। यहाँ पर देखिएगा ये यहाँ पर, ठीक है। अब हम क्या कर लें, माइनस माइनस को प्लस कर लें, यानी कि जो चीज़ें माइनस करनी है उन सबको प्लस कर लें। तो ये टोटल हो गया बेटा 2,44,000। अब इस रिसिप्ट में से इस पेमेंट को क्या कर दें, माइनस कर दें। तो ये हमारा आ गया बेटा 3,06,000। कितना रिमेन रह गया बेटा, 4,06,000, सॉरी ये हमारा अमाउंट रिमेन हो गया 4,06,000, यानी कि इसमें से इसको हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो ये जो अमाउंट आया है रिसिप्ट में से पेमेंट को माइनस करने के बाद, ये हमारा आया है बेटा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर इनकम टैक्स, यानी कि टैक्स पे करने से पहले कैश फ्लो हमारा कितना है, 4,06,000। अब अगर क्वेश्चन में टैक्स गिवन है तो बेटा हम किसको, टैक्स को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर लेस लिख दें, लेस इनकम टैक्स अगर गिवन है तो यहाँ पर क्वेश्चन में देख लें, यहाँ पर लिखा हुआ है टैक्सेबल इनकम कितना, ₹80,000, इनकम टैक्स 30% पर एनम। ध्यान रखिएगा टैक्सेबल इनकम आपको कहीं लिखना नहीं है। टैक्सेबल इनकम वो इनकम होती है जिस पर हम गवर्नमेंट को क्या करते हैं बेटा, टैक्स पे करते हैं। तो टैक्सेबल इनकम है हमारा 80,000 और इनकम टैक्स का रेट कितना परसेंट दिया, 30%। तो 30% हम फाइंड आउट कर लें तो ये हमारा कितना आ गया बेटा, 24,000। तो टैक्स को हम क्या कर लें, माइनस कर लें। तो ये हमने लिखा 24,000। अब टैक्स को हम क्या कर लें बेटा, माइनस कर दें इसमें से। तो टैक्स को माइनस करने पर ये आ गया हमारा कितना रुपीस, 3,82,000। ये हमारा आ गया बेटा कैश। अब याद रखना है ये आपको कि जब हम टैक्स माइनस करेंगे तो क्या आएगा, कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम
अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या होते हैं? वो आइटम जो हमें गवर्नमेंट या तो कंपनसेशन में दे दे, लाइक टैक्स रिफंड हो जाए, या कोई इंश्योरेंस क्लेम है वो हमें मिल जाए, तो ये आइटम क्या होते हैं बेटा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होते हैं। तो अगर कोई ऐसी रिसिप्ट हुई है जो एज ए इंश्योरेंस क्लेम मिला हुआ है या टैक्स रिफंड है, तो हम उसको इस कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में क्या कर देंगे बेटा? प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर देख लें, यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लड रिलीफ सेटलमेंट। फ्लड रिलीफ सेटलमेंट मतलब बाढ़ पीड़ित कोष, यानी कि कभी फ्लड आया होगा, बाढ़ आई होगी, गवर्नमेंट ने हमें उसका कंपनसेशन रिलीफ फंड दे दिया। कितना रुपीज़ दे दिया बेटा? 13,000। तो यहाँ पर हम इसको क्या कर लें? प्लस कर लें, ऐड फ्लड रिलीफ फंड, फ्लड रिलीफ सेटलमेंट, रिलीफ सेटलमेंट कितना दिया हुआ देख लेते हैं। यहाँ पर फ्लड रिलीफ सेटलमेंट दिया हुआ है बेटा हमें 13,000। तो यहाँ पर हम लिख दें फ्लड रिलीफ, एक मिनट, यहाँ पर हमारा गिवन है फ्लड रिलीफ सेटलमेंट, कितना गिवन है बेटा? 13,000। अब इसको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा बेटा 3,95,000। ये हमारा क्या आ गया? ये आ गया बेटा हमारा नेट कैश फ्लो फ्रॉम, किससे? ये इनफ्लो है बेटा, इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये हमारा आंसर आ गया। तो क्लियर है, जब भी एग्जाम में आपसे कैश फ्लो कैलकुलेट करने के लिए कहे किस मेथड से बेटा? डायरेक्ट मेथड से, तो सिंपल लॉजिक है, पहले रिसिप्ट को प्लस कर लेंगे, फिर रिसिप्ट में से जो ग्रॉस पेमेंट है उसको माइनस कर देंगे, रिसिप्ट में से पेमेंट को माइनस करने के बाद कैश फ्लो बिफोर इनकम टैक्स आ जाएगा। क्वेश्चन में अगर इनकम टैक्स दिया है तो माइनस कर देंगे, और इसके बाद माइनस करने पर क्या आ जाएगा? कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम दिए हैं, लाइक आपने जो इनकम टैक्स पे किया था वो रिटर्न हो गया है, मतलब इनकम टैक्स रिफंड, या फिर कोई इंश्योरेंस क्लेम मिल गया है, तो उसको हम प्लस कर देंगे और ये नेट कैश फ्लो आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ना दिया हो तो हम यहीं पर यहाँ लिख देते नेट कैश फ्लो इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इनकम टैक्स ना दिया होता तो सॉल्यूशन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा? डायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो कैलकुलेशन। अब हम एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे इनडायरेक्ट मेथड से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है बेटा, क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस। ये बैलेंसेस दिए हैं, हमें कैश फ्लो फाइंड करना है, लेकिन ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मेथड गिवन नहीं है। अब मेथड गिवन नहीं है, कैश फ्लो कैलकुलेट करना है, वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। तो कैसे करेंगे? सिंपल लॉजिक है, 2 ईयर्स का डाटा दिया है 2017 और 18। तो 2 ईयर्स का डाटा दिया हो या एसेट्स और लाइबिलिटीज में इंक्रीज और डिक्रीज दिया हो, तो ऐसी कंडीशन में कैश फ्लो कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे बेटा? इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहला रूल्स वही है कि हम सबसे पहले नेट प्रॉफिट फाइंड करेंगे कि नेट प्रॉफिट कितना है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लें? नेट प्रॉफिट। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में समटाइम्स सरप्लस लिखा आ जाता है, नेट प्रॉफिट के प्लेस पर क्या आ जाता है? रिजर्व एंड सरप्लस। तो जो रिजर्व एंड सरप्लस होता है बेटा, वही क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो क्वेश्चन में देखें, सबसे पहले ये दिया सरप्लस इन प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि प्रॉफिट लॉस का बैलेंस दिया हुआ है कितना? 17 में 17 प्रीवियस ईयर है और 18 हमारा कौन सा ईयर है? करंट ईयर। तो पहले हमारा जो प्रॉफिट था वो कितना था बेटा? 80,000 था 17 में, और 18 में कितना हो गया? 1,40,000। तो इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ बेटा? 60,000। तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना है बेटा? 60,000। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लिख दें नेट प्रॉफिट कितना रुपीस? 60,000। अब हमें इसमें एडजस्टमेंट करना होता है। एडजस्टमेंट किन चीज़ों का करते हैं? एडजस्टमेंट करते हैं हम बेटा, अभी आपको पहला क्वेश्चन कराया था, लाइक लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, किसी एसेट्स को सोल्ड करने पर जो लॉस होता है उसको हम इसमें प्लस कर देते हैं। डेप्रिसिएशन है तो उसको प्लस कर देते हैं, और अगर गुडविल राइट ऑफ कर रहे हैं, गुडविल में डिक्रीज हो रहा है तो उसको प्लस कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर गुडविल में इंक्रीज हो रहा है तो गुडविल को इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी मानते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं मानते हैं। बट अगर
गुडविल में डिक्रीज हो रहा है तो हम उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी ट्रीट करके नेट प्रॉफिट में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हम एडजस्टमेंट देख लें, क्या इसमें कहीं क्वेश्चन में लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स या गुडविल दिया है, गुडविल में डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर देखा हमने कि कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया है, तो इस अमाउंट को डायरेक्टली हम कहाँ लिख सकते हैं, नेट अमाउंट में। चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हैं और चाहे तो आप डायरेक्टली यहाँ भी लिख सकते हैं। अब कैश फ्लो बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल गिवन है ही नहीं, यही हमारा क्या है जो कैश फ्लो है वो चेंजेस, कैश फ्लो बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे का लॉजिक यही है बेटा कि अब हमें क्या देखना है, इंक्रीज देखना है और क्या देखना है, डिक्रीज। किस में बेटा, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ में। करंट एसेट्स में अगर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो हमें क्या करना है, माइनस प्लस और क्या करना, माइनस। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल दिया है, बिल्स रिसीवेबल हमारी एसेट्स है। अब यहाँ पर कुछ आइटम हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और कुछ आइटम बेटा क्या करेंगे, लेस करेंगे, ऐड और लेस करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज और डिक्रीज हमें क्या करना है, माइनस प्लस और प्लस माइनस। तो कुछ आइटम प्लस होंगे और कुछ आइटम क्या होंगे बेटा, नेट प्रॉफिट में। अब क्या प्लस होगा क्या माइनस, तो करंट एसेट्स में अगर इंक्रीज दी है तो माइनस करना है, करंट एसेट्स में डिक्रीज दी है तो प्लस करना है, करंट लाइबिलिटीज में इंक्रीज है तो प्लस करना है, करंट लाइबिलिटीज में डिक्रीज है तो क्या करना है, माइनस करना है। अब पहला काम तो हमारा ये है, जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको केयरफुली ये देखना है कि किस आइटम में इंक्रीज हो रहा है और किस में डिक्रीज, और फिर ये देखना है कि वो एसेट्स है या लाइबिलिटीज। तो सबसे पहले तो बेटा दिया है क्या, डेटर, डेटर दिया है। तो सबसे पहले तो ये बताइए डेटर क्या है, तो डेटर बेटा हमारा करंट एसेट्स है। एसेट्स में अब ये देख लें इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज, 17 में 80,000 था और 18 में 60,000, यानी कि डिक्रीज हो रहा है, कितने का हो रहा है बेटा, 20,000 का। यहाँ पर देखिए करंट एसेट्स में डिक्रीज क्या करते हैं, प्लस, तो यहाँ पर लिख दें डिक्रीज इन, किस में डिक्रीज हुआ बेटा, डेटर में। कितना रुपीस हुआ डेटर्स में डिक्रीज, डेटर्स में डिक्रीज हुआ 20,000, तो ये हमने लिखा कितना, 20,000। फिर क्या लिखा हुआ है, बिल्स रिसीवेबल एसेट्स है, एसेट्स में क्या हो रहा है बेटा, 4,000 का इंक्रीज हो रहा है, पहले 16,000 अब 20,000, 4,000 का इंक्रीज करंट एसेट्स में क्या कर देंगे, माइनस। तो यहाँ पर लिख दें हम इंक्रीज इन BR यानी कि बिल्स रिसीवेबल, कितने का इंक्रीज हो रहा है बेटा, 4,000 का, ये 4,000 रिकॉर्ड किया। इसके बाद क्या दिया हुआ, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग करंट लाइबिलिटीज होती है, लाइबिलिटीज में बेटा डिक्रीज हो रहा है, ये देखिए करंट लाइबिलिटीज डिक्रीज क्या करते हैं, माइनस। तो यहाँ पर लिख दें डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग हमारी क्या होती है, लाइबिलिटीज, कितने का हो रहा है, 10,000, तो ये हमने लिखा 10,000। इसके बाद दिया हुआ है बेटा बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल हमारी सॉरी आउटस्टैंडिंग जो है हमारा आउटस्टैंडिंग, एक मिनट सॉरी, बिल्स रिसीवेबल, एक मिनट बेटा, डेटर के बाद हमारा क्या गिवन है बेटा, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल हमारा इंक्रीज हो रहा है तो उसको तो लेस ही करेंगे, इंक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल, कितना इंक्रीज हो रहा है, 4,000। इसके बाद हमारा क्रेडिटर दिया है, क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज में डिक्रीज हो रहा है, उसको भी माइनस कर दें, तो डिक्रीज इन क्या है बेटा, क्रेडिटर, कितने का डिक्रीज, 10,000। यहाँ पर देखिएगा पहले 40 था, अब ये है। आउटस्टैंडिंग हमारी लाइबिलिटीज है, आउटस्टैंडिंग पहले कितना था, 1,400, अब 1,600, यानी कि लाइबिलिटीज में क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है, तो प्लस कर दें। तो यहाँ पर लिख दें हम इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कितना रुपीज़ का बेटा, 200 रुपीज़ का। इसके बाद क्या दिया, बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल पहले 70,000 था, अब कितना है, 40,000। बिल्स पेएबल हमारा करंट लाइबिलिटीज है, करंट लाइबिलिटीज में क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो क्या कर दें, माइनस। तो यहाँ पर लिख दें बेटा डिक्रीज इन बिल्स पेएबल, कितने का हो रहा है बेटा, 30,000। इसके बाद हमारा क्या गिवन है, एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम हमारा एसेट्स है, एसेट्स में क्या हो रहा है, इंक्रीज, कितने का हो रहा है बेटा, 5,000 का। तो यहाँ पर लिख दें इंक्रीज इन एक्रूड इनकम, कितने का इंक्रीज हो रहा है हमारा, ये इंक्रीज हो रहा है बेटा 5,000 का, तो ये हमने लिखा 5,000। अब माइनस माइनस को हम क्या कर लें, प्लस कर लें, तो ये हो गया हमारा कितना बेटा, इन सबको प्लस कर लें,
तो ये हो गया 40,000, 49,000, कितना आ गया हमारा 49,000। अब इनको प्लस कर लें, ऐड का मतलब प्लस, तो ये हो गया बेटा 20,200। इन दोनों अमाउंट को हम प्लस करेंगे तो टोटल करने पर आ गया 80,200 और ये आ गया बेटा 49,000। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इस जो लेस लिखा हुआ है यानी कि इस वाले आइटम को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ गया बेटा कितना 31,200। ये आ गया 31,200। ये हमारा आ गया कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो, कैश इनफ्लो लिखना आप, फ्रॉम कौन सा एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो क्लियर है आपका बेटा। इनडायरेक्ट मेथड में टू टाइप से आपका क्वेश्चन गिवन होगा एग्जाम में, या तो 2 ईयर्स का डाटा देगा या डायरेक्टली हो सकता है इंक्रीज और डिक्रीज फाइंड आउट करके दे दे। तो क्लियर है, इनडायरेक्ट मेथड में हमें इंक्रीज और डिक्रीज को माइंड में कैप्ट करना होता है कि एसेट्स में इंक्रीज को माइनस करते हैं, लाइबिलिटीज में इंक्रीज को प्लस करते हैं, और एसेट्स में डिक्रीज को प्लस करते हैं और लाइबिलिटीज में माइनस करते हैं। क्लियर है आपका। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है अगला हमारा, कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कैश फ्लो कैलकुलेट करना है हमें कौन सी एक्टिविटी से बेटा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी होती है जिनका रिलेशन फिक्स एसेट से होता है, लॉन्ग टर्म एसेट से होता है, लाइक बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, प्लांट एक्सेट्रा। तो देखिएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से जब हम फिक्स एसेट्स को खरीदते हैं तो बेटा कैश जाता है, और जब फिक्स एसेट्स को सोल्ड करते हैं तो कैश आता है। तो पहले हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से जो पैसा आता है उसको प्लस कर लेंगे, फिर जो पैसा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पर गया उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो कैलकुलेट हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं। तो फॉर्मेट में टाइटल में हमने लिखा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, पर्टिकुलर डिटेल ऑफ अमाउंट और नेट अमाउंट। तो सबसे पहले जहाँ जहाँ से कैश आया उसको प्लस कर लें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा कैश सेल्स ऑफ मशीन, मशीन को सोल्ड किया कितना 70,000, तो प्लस कर लें। यहाँ पर लिखा सेल ऑफ मशीनरी कितना रुपीस दिया है 70,000, तो ये 70,000 रिकॉर्ड किया। इसके बाद क्या गिवन है, इसके बाद देख लें हम, यहाँ पर लिखा है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है बेटा 1 लाख, तो इसको भी हम ऐड कर दें। पहले हम रिसिप्ट फाइंड कर रहे हैं। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना दिया है बेटा 1 लाख, ये हमने 1 लाख लिख दिया। इसके बाद देख लें और कहाँ से पैसा है, सेल ऑफ पेटेंट 80,000 पेटेंट दिया हुआ है, तो ये हमने ऐड किया। सेल ऑफ पेटेंट कितना दिया है 80,000। इसके बाद देख लें क्या है, इसके बाद दिया है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। डिवेंचर थे इन्वेस्टमेंट के रूप में, उस पर इंटरेस्ट मिला कितना 8,000, तो ये भी रिसिप्ट है। तो यहाँ पर हमने लिखा इंटरेस्ट ऑन किस पर बेटा, डिवेंचर पर, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट के रूप में रखे थे कितना रुपीस 8,000। इसके बाद लिखा हुआ है डिविडेंड रिसीव ऑन शेयर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, शेयर इन्वेस्टमेंट के रूप में रखे थे, उस पर भी डिविडेंड मिल गया बेटा कितना 12,000, तो ये हमने लिख दिया डिविडेंड ऑन शेयर्स कितना 12,000। इसके बाद देख लें, इसके बाद दिया अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग वॉज परचेस एज इन्वेस्टमेंट रिसीव रेंट फ्रॉम इट। एक बिल्डिंग थी जो इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदी थी हमने, उस पर हमें रेंट मिल गया कितना 40,000, तो इसको भी हम प्लस कर दें। रेंट रिसीव ऑन किस पर बेटा, बिल्डिंग पर, कितना आ गया, कितना रेंट है देख लेते हैं। रेंट दिया है बेटा 40,000, तो ये 40,000 लिख दिया। अब सभी को हम क्या कर लें, प्लस कर लें, तो ये हो गया हमारा बेटा कितना 1,80,000, 2,50,000, 2,50,000, 2,70,000, 3,10,000। ये हमारा रिसिप्ट हो गया किससे, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से। अब लेस कर देंगे जहाँ जहाँ मैटर जो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी पर पेमेंट गया है। तो परचेस मशीन किया हमने 5 लाख का, तो कैश गया हमने, तो लेस कर दिया परचेस मशीन कितना रुपीस 5 लाख। अब आके देख लें और क्या परचेस किया, परचेस गुडविल किया 2 लाख, तो हमने ये लिख दिया लेस। परचेस क्या परचेस किया, गुडविल कितने रुपीस का बेटा 2 लाख रुपीस का। इसके बाद और क्या परचेस किया हमने, और हमारा कैश गया परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना रुपीस 3 लाख, तो ये हमने लिख दिया बेटा क्या परचेस किया, देख लीजिएगा हमने क्या परचेस किया है इन्वेस्टमेंट, तो ये हमने लिख दिया परचेस इन्वेस्टमेंट कितना रुपीस 3 लाख रुपीस। तो ये हमने प्लस किया
तो प्लस करने पर हमारा कितना आ गया बेटा 10 लाख रुपीज़। कितना रुपीज़? 10 लाख रुपीज़। तो देखिएगा रिसिप्ट कम हुआ और पेमेंट ज़्यादा हुआ है, तो हमने इसमें से प्लस में से इसको माइनस किया तो ये हमारा आ गया 6,90,000। लेकिन ये नंबर बेटा निगेटिव है तो ये हमारा क्या आ गया? कैश आउटफ्लो। क्या हो गया? आउटफ्लो मतलब कैश गया फ्रॉम किससे गया? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।